स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। चुनावी माहौल है, चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। गांव-गांव में चुनावी प्रचार के रूप में गाड़ियां दौड़ रही हैं। कोई भाजपा के पक्ष में मतदान करने को कह रहा है तो कोई कांग्रेस के पक्ष में। तो डोर टू डोर, मैन टू मैन चुनाव प्रचार भी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी किया जा रहा है। तो सढौरा में दो चुनावी कार्यालय हैं, एक कांग्रेस का जिसके सामने इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ऊपर चित्र देख सकते हैं, वरुण चौधरी जो कि इसके प्रत्याशी हैं, साथ में कुमारी शैलजा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी इसमें फोटो लगी हुई है। और ये एक चुनावी कार्यालय है, ऐसे ही भाजपा के चुनावी कार्यालय भी है। तो इस वक्त हम खड़े हुए हैं थाना चौक पर स्थित चुनावी कार्यालय में। तो हमेशा आम आदमी के मन में ये रहता है कि भाई इस चुनावी कार्यालय के क्यों खोले जाते हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ जहाँ से संचालित की जाती है। एक चुनाव प्रचार का एक केंद्र बिंदु भी होता है कि पूरा एक कमांड, पूरे इलाके की कमांड यहाँ पर चुनाव कार्यालय के माध्यम से की जाती है। तो आज हम चुनावी कार्यालय में चलते हैं तो जानकारी लेंगे किस प्रकार की गतिविधियों का यहाँ से संचालन किया जाता है, कैसे चुनाव प्रचार के कंट्रोल यहाँ से किया जाता है, तो कैसे कैसे लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, किस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई रहती है। तो चलिए आपको भी हम चुनावी कार्यालय, कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में ले चलते हैं, बात करेंगे। और जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार जी। वाह जी वाह, जो जी थोड़ी सी यहाँ से, हाँ वाह जी वाह, आ जाओ जी, आ जाओ। तो मैं चलो आज आपसे लोगों से मिलना हो जाएगा जी। तो ये जितने भी अपने कांग्रेस जन से जुड़े हुए लोग हैं जी, हैं जी, वाह जी वाह। तो आप सुरेश जी सर, कार्यालय के अपने इंचार्ज जी सर। तो अब जानना, आज वीडियो जो हम बना रहे हैं तो ये जानना चाहते हैं कि भाई ये चुनाव प्रचार को कंट्रोल करने का एक गतिविधि केंद्र होता है, तो कैसे यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, क्या कुछ इस चुनावी कार्यालय की खोलने की क्या जरूरत पड़ती है? ऐसा है सर जी, इलाके में इसलिए खोलते हैं दफ्तर बना के रूम में। इसको सुबह हम इसको 9 बजे से पहले साफ सफाई करके इसमें हम बैठ जाते हैं। जी जी जी। और इलाके से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस भाई हैं, वो यहाँ पर एक एक करके जैसा जैसा किसी को समय लगता है वो दफ्तर में पहुँच जाते हैं। जी जी जी। अपनी बातचीत करते हैं जी, पार्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं जी। और यहाँ से जाते समय अपने जो हमारी प्रचारक सामग्री है जी 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 साथ ले जाते हैं, पोस्टर वगैरह, बैनर। तो सामग्री वगैरह सारी यहीं रखी हुई है? यहीं रखी है सारी सामग्री, जिनमें बिल्ले वगैरह आदि आदि जो भी सामग्री आती है वो अपने गांव में ले जाते हैं और गांव में जाके प्रचार करते हैं। हमारी यही दिनचर्या है, सुबह हम आ जाते हैं और यहाँ से दिन भर का कार्यक्रम हम देते हैं। कुछ गांव में ड्यूटी लगाते हैं, इधर उधर भेजते हैं और बूथ वगैरह की जो है ना प्रक्रिया करते हैं। गांव में जैसे प्रचार करना है डोर टू डोर या जैसे भी, तो मतलब सारी कार्रवाई का संचालन यहाँ से किया जाता है। अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, मतदान की तिथि, तो बूथ पर क्या किसकी ड्यूटी है, किस गांव में कौन, किस बूथ पर कौन बैठेगा, सारा यहीं से तय होता है। लिस्ट बनी हुई है जी, बूथ बस्ते तैयार हो रहे हैं, सबको एक दिन पहले सप्लाई कर देंगे। ये हमारा कार्यालय का मुख्य काम है। जी 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 जी। तो मतलब पूरी गतिविधि का संचालन यहीं से किया जाता है। और अपना ग्रामीण क्षेत्र से भी कार्यकर्ता यहाँ पर मिलते जुलते हैं आगे? शहर ग्रामीण हमारा इस बार जो है ना थोड़ा सख्ती है सरकार की तरफ से। हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक ही ऑफिस है। अच्छा, एक ही ऑफिस है? अच्छा, मतलब मुस्तफाबाद में नहीं है, किसी ब्लॉक में, बिलासपुर में भी नहीं है? क्या बात है। तो सढौरा विधानसभा का नाम सढौरा कार्यालय खोल दिया गया है। तो कैसा लग रहा है कि हम कार्यकर्ताओं से हम मिलते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं यहाँ पर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। पूरे जोश खरोश के साथ हमारी भाजपा सरकार की गतिविधियाँ जो देखी हैं 10 साल में, बहुत लोग तंग हो चुके हैं। किसान का बड़ा शोषण हुआ है, कर्मचारियों का, सभी चाहे किसी भी वर्ग से हो, चाहे यहाँ तक भी पंचायत नव निर्वाचित जो पंचायतें बनी हैं उन पर भी डंडे के साथ उनका स्वागत किया गया है। इस समय त्राही त्राही मची हुई है और भाजपा के खिलाफ पूरा जोश खरोश उनके अपोजिट में जो है लोगों की सोच। सीधी बात, अब ये मतलब ये सीट जीत रहे हैं कांग्रेस। सीट कांग्रेस। तो हरियाणा में क्या कुछ रहने वाला 10 सीटों में से? कांग्रेस में उम्मीद तो 10 की 10 सीटें जो है ना कांग्रेस पार्टी गठबंधन के हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। बहुत पुराने हैं अपने, तो बहुत ही पारिवारिक संबंध रहे हैं अब भी सुरेश जी के साथ। और बाकी भी साथ बंधु यहाँ पर बैठे हैं। तो हमारे पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी अपने अख्तर अली जी, ये भी हमारे इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। अख्तर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कुछ आज रविवार का दिन है या रूटीन में आकर बैठते हैं, तो कुछ यहाँ से क्या कुछ करने के लिए आप जाते हैं? जी धन्यवाद शर्मा जी, आपके पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँ आपके स्टेट न्यूज़ 71 का, आप ये कवरेज दे रहे हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो रिटायरमेंट के बाद मैं तो फ्री हूँ यहाँ पे,
और अभी नहीं है, मेरा परिवार है, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है कांग्रेसी रही है। बड़े भाई थे मेरे, अभी जनवरी में देहांत हो गया उनका। वैसे मैं बताना चाहूँगा इस दफ्तर को कई प्लानों से वही संभाल रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दाएं बाएं से मेरे को भी पता चला था कि ये नहीं हमारे सुरेश जी हैं और बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको संभालिए, मैं इतना वक्त नहीं दे पाता यहाँ पे जी। तो तकरीबन रोज़ आ जाता हूँ यहाँ पे, बैठ के जाता हूँ यहाँ पे। और कुछ सुझाव है, कहीं दे भी देते हैं, कहीं मांगता है वहाँ पे। तो कार्य बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कैसा माहौल नज़र आ रहा है आपको अभी कई सभाओं में? तो मेरे से ज़्यादा आप पत्रकार लोगों को ज़्यादा पता होगा। नहीं फिर भी जैसे आप यहाँ पर बैठते हैं तो कार्यकर्ता आते हैं दफ्तर में, तो हम इतने कभी शाम को ज़्यादा भीड़ हो जाती है कई बार, लेकिन जो फील्ड में से सुनते हैं, जैसे कल मैं जगाधरी बस स्टैंड पे खड़ा था, तो वहाँ से दाएँ बाएँ से देखते रहते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, सभी पार्टियों के मिलते हैं। पर एक ये जो कह रहे हैं ना कि 400 पार, वाकई में भाई 400 पार तो ठीक कह रहे हैं वो, पर 400 पार वो दूसरे अर्थों में है। अब मैं आपसे इतने बैठे हैं, मेरे भाई बंधु आप भी हैं, कि 150 संख्या है कोई, और 100 से कितनी पार है? 150 या 100 से कितनी पार है? 50 ही पार है, 50 ही पार है। अब दाएँ में ऐसे लोगों के विचार हैं जो आपको बता रहा हूँ। यही 400 पार गए, सीटें हैं 543, बस 400 पे तो आ रहा है, 400 के पार जितनी 143 वही इनकी है, जो सुनता हूँ यहाँ पे। चलिए आपकी अपनी कैलकुलेशन बनाई उन्होंने। तो अख्तर जी आप लोगों के ही ऑब्जर्वेशन से हमारी ऑब्जर्वेशन, पत्रकारों की ऑब्जर्वेशन भी बनती है। तो हाँ, मैं फील्ड में देखता हूँ, चाहे गांव में देखता हूँ, तो झुकाव जो है हमारा है इस बार, तो भारी बहुमत से करेगा। चलिए बाकी कार्यकर्ताओं से भी क्या नाम है आपका? चलो आपका नाम तो पता लगे कम से कम। फखरुद्दीन जी कौन से गांव से हैं? मिर्ज़ापुर में क्या माहौल लग रहा है? चलो आपके गांव की बात करेंगे। हाँ जी, मिर्ज़ापुर में कांग्रेस की वोट ज़्यादा है। कांग्रेस की वोट ज़्यादा है। चलिए हाँ जी भाई साहब, कौन सा, क्या नाम आपका? राजकुमार जी कौन से गांव के हैं? मंगलौर से। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो मंगलौर में क्या माहौल है? कांग्रेस की वोट ज़्यादा है जी। और बाकी सारी जगह? बाकी सारी जगह माहौल चल रहा है कांग्रेस का। चलिए सैनी साहब आप भी, तो क्या नज़र आ रहा है आपको माहौल? माहौल बहुत अच्छा है जी। जैसे कि कटना ये कमेटी नहीं तोड़ी है, कमेटी बना के रखी, इसने अपना माहौल खुद अपने आप खराब कर दिया जी। मतलब कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस आ रही है जी, बीजेपी जा रही है? बीजेपी जा रही है जी। चलिए जी, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता जी, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम मामचंद है जी, गाँव यासीन माजरा है। इस टाइम कांग्रेस की लहर है, गांव में जाओ, शहर में जाओ, जहाँ भी जाओ तो कांग्रेस का ही बोल पाना है। और अधिकतर जितनी भी जिस गांव में भी जाए तकरीबन 80% से ऊपर लोग बोलते हैं कि हम कांग्रेस हैं, कांग्रेस की वोट हैं। चलिए जी भाई साहब, क्या नाम है? सूरज प्रकाश जी कौन से गांव से हैं? नौशहरा जी। नौशहरे में क्या माहौल लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी। और अड़ोस पड़ोस में? बहुत बढ़िया जी। जीत रही है? बीजेपी के खिलाफ है जी सब। अच्छा जी सरदार जी। कांग्रेस का जोर है सर, सब जगह कांग्रेस का जोर है, बीजेपी से बहुत तंग आ गए। कागजों में उलझा रखा है जी। अच्छा किसमें? में कागजों में उलझा रखा है। हाँ। कागजों में उलझा रखा है, कागजों में भी नीचे ही है मतलब मामला। ठीक है बात, ठीक है बात। हाँ जी, कांग्रेस का है जी जोर सबसे ज़्यादा। वाह जी वाह। कांग्रेस का है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के दफ्तर में बैठे और कांग्रेस से गुण गा रहे हैं, बता दियो। बाहर भी है। हाँ बाहर भी है। हाँ जी भाई जी, कौन सा गांव है? नवासार। वहाँ पे ठीक है बिल्कुल जी, एक तरफा। हाँ जी, कांग्रेस। तो सेवादार किसका सेवादार? अच्छा जी, छोटा इंचार्ज यही है। क्या बात है। हाँ जी भाई जी। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है जी। तो जी सर 10 सालों में बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से टॉप पे है बेरोजगारी में। अच्छा जी। पूरे देश में। और दूसरा इन्होंने सर अग्निवीर हाँ ये बात बिल्कुल बिल्कुल। 4 साल में सर 18 साल का कोई नौजवान भर्ती होगा और 22 साल या 23 साल की उम्र में रिटायर हो गए ना, बहुत तो भविष्य फ्यूचर देखेगा ही। जायज़ बात है आपकी, बिल्कुल ठीक करेंगे सर, बिल्कुल सही तो बात। अब सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो राहुल गांधी जी हमारे नेता जो पूरी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं कि हम आएंगे तो अग्निवीर को ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है सर, वो उसको एज इट इज़ शुरू करेंगे। तो कुल मिला के बीजेपी जा रही है, कि बात को लंबा ना करें क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बढ़ रही है हमारी। रुझान को देखते हुए आसपास के सारे को, तो हरियाणा में सर बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। 400 पार अब की बार नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी, मैं राजपुर से जी। अच्छा जी। और बालग्राम मेरा नाम है जी। जी बालग्राम जी। हमारे गांव से
मैं अपने गांव में भी कल परसों मीटिंग दी थी। अच्छा, उसमें थे जी कुछ। कौन से गांव आपका? राजपुर जी। अच्छा जी। कुछ गांव उसमें घर थे 5-7 में तो हैं जी, इसमें आथीवाड़े में। आथीवाड़े में 2 घर हैं बीजेपी में। अच्छा, 2 ही हैं बस? 2 ही। बाकी सारे आपके साथ? हमारे साथ है कांग्रेस वाले के साथ। कांग्रेस में सब आने को नहीं तैयार है। हमारे गाँव में उस टाइम में ब्याह थे उनके गरीब आदमी के, लेकिन पैसे बदली माम इतने हुए कि तारे भी पैसे नहीं मिले। तारा भला कर रहा, नोटबंदी में। ठीक है बात। पैसे भी कहीं से नहीं मिले। मतलब बालकराम जी, अब माहौल क्या देख रहे हैं आप? माहौल तो ये है जी, हमारा है 700 वोट। 100 वोट तो पड़ेगी हाथी आड़ेंगे, इनको पड़ेगी 50। ओ तारा भला कर और रहा। बाकी सारी कांग्रेस की है। और ये 400 पार कह रहे हैं, 400 पर अब की बार? अब की बार तो मुश्किल होएगी जी। मुश्किल है पार। हाँ जी, ठीक है। तो कांग्रेस की आवाज चल गई जी पूरी। वाह जी वाह, तूफान चलने वाला है मतलब। तूफान चल रहा है। ये तो कागज ऊपर करा के हटाएंगे मतलब आप। चलिए, अब कार्यालय में थे तो कार्यालय में सामग्री भी देख लेते हैं। पीछे ये पूरी पठन पाठन सामग्री और झंडे वगैरह रखे हुए हैं, बिल्ले वगैरह रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता आते हैं तो अपना नाम सुरेश जी के पास जमा दर्ज करा देते हैं और उसी हिसाब से सामग्री यहाँ पर वितरण किया जाता है। तो चलते चलते फिर एक बार सुरेश जी के पास आएंगे। बिना सुरेश जी के हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो सुरेश जी, कार्यकर्ता पूरा गुणगान गा रहे हैं कांग्रेस का और कह रहे हैं कि एक तरफा रहने वाला और अब की बार कोई 400 पार नहीं है। तो अब लास्ट में क्या कुछ कैलकुलेशन क्या निकाल रहे, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप? निष्कर्ष तो यही है, सभी ने मन बना चुके हैं 10 साल के शासनकाल में, और मोदी जी की झूठी गारंटियों से तंग आकर के लोगों ने कांग्रेस में वो सत्ता सौंपने का मन बना लिया है जी। और इस बार ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि केंद्र में सरकार के परिवर्तन होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। तो चलिए चलते चलते और बात, वरुण चौधरी जी का है सडोरा में आजकल? हाँ, एक राउंड लगा गया है, एक राउंड उनका बाकी पैदल प्रोग्राम है बाजार का। बाजार की यात्रा कराएंगे पैदल से, वो सबसे मिलेंगे बाजार में। रोड शो। हाँ, रोड। और इसके अलावा श्रीमती रेणु बाला जी लग रहे होंगे? साथ में होंगे। हमारे विधायक जी बहुत मेहनत कर रही हैं पूरे इलाके में। रेणु बाला जी अपने गांव में प्रोग्राम रख के लोगों से वोट के लिए अपील कर रही हैं, और हमारे जो है ना वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी उनके साथ चल रहे हैं, पूरी टीम के साथ। तो यानी चुनाव प्रचार बहुत अच्छे स्तर पे है, डोर टू डोर, मैन टू मैन हो रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। तो चलिए चलते हैं, विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप लोगों के साथ बैठे, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। तो ये थे कार्यकर्तागण चुनावी प्रचार कार्यालय कांग्रेस पार्टी का, जिसमें हमने कुछ समय अपना बिताया और इनसे राय जानी, और इस चुनावी कार्यालय में किस प्रकार से गतिविधि का संचालन होता है, ऐसा सुरेश जी ने, अख्तर जी ने हमें जानकारी दी। तो हमारी ये पड़ाव, ये यात्रा यहीं रुकेंगे। अब जल्द ही हम मिलेंगे भाजपा कार्यालय में और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है, किस प्रकार की गतिविधि वहाँ पर संचालित होती है और वो क्या विचार रखते हैं इस चुनावी प्रचार के दौरान, उनके क्या विचार बने हैं अपनी पार्टी को लेकर, तो उनसे बात करेंगे। तो फिलहाल कांग्रेस कार्यालय से ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद जी।